नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको आप सुन के कहा जाए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और साथ ही साथ में ऐसी रोचक जानकारी देंगे जिनसे आपकी कहा जाए नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अगर हम बात करते हैं कि हाथ को हम कैसे देखें कि इस हाथ में मेन चीज़ें जो आकर्षक हैं वो कौन सी हैं, जिससे जातक को बहुत ज़्यादा लाभ होता है, जिससे कहा जाए जातक का भाग्य दुगना काम करने लगता है, स्पीड में काम करने लगता है। जातक इतना मेहनत करता है और फल इतना मिलता है, यह कैसे होता है? आज हम आपको इस हाथ में दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें जातक को भाग्य द्वारा मिल रही हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हाथ में उंगलियों की लंबाई कितनी है। अगर देखा जाए तो उंगलियों की लंबाई जो है आपका इन कंपैरिजन कहा जाए हाथ के कंपैरिजन में भी लमसम बराबर ही या उससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जातक का बौद्धिक स्तर जो है वो काफी अच्छा है। वो इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि 10, 20, 50 लोगों के बीच में जातक कभी भी शर्माता नहीं बात करने में या किसी चीज को करने में। साथ ही साथ में जातक देखता है जिनसे ये बात कर रहा है, अगर वो इनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जातक पीछे हट जाता है और अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि भैया तुम ही सही हो और मैं गलत हूं। क्यों? क्योंकि वो गलत नहीं है। वो इसलिए माफी मांग लेता है कि जातक जानता है इनके साथ बात करने से रिजल्ट नहीं निकलेगा, साथ ही साथ में एनर्जी का वेस्ट ज्यादा होगा, इसलिए मौके से पीछे हटो और अपनी एनर्जी को बचाओ। फिर अगर हम बात करते हैं जातक की उंगलियों में बड़े बड़े पोर होना, ये देख रहे हैं तो ये दिखाता है कि जातक हमेशा जो है अपनी फ्यूचर प्लानिंग को, आज जो होने वाला है उसको परसों के लिए कैसे तैयार किया जाए ये देखता है। साथ ही साथ में ये भी दिखाता है कि अगर वो 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 40 या 20 रुपए बचा लेता है और कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग के लिए रख देता है, और कहीं ना कहीं बैकअप प्लान हमेशा इसके दिमाग में रहता है। अगर ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, अगर वो हो जाएगा तो क्या करेंगे। इन सब चीजों को जातक के जीवन में कहा जाए बहुत सारी चीजें महत्व रखती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं अंगूठे की लंबाई, देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। ये होती है इच्छा शक्ति। जातक की कहीं ना कहीं इच्छाओं को ज्यादा प्रबल नहीं होने दिया। ऐसे में जातक क्या होता है, कम में संतुष्ट होना, या कहा जाए कि जो चीजें हाथ में आ सकती हैं उन्हीं के पीछे भागना, जो चीजें हाथ में नहीं आ सकती उनके पीछे नहीं भागना। कहीं ना कहीं कहा जाए ये जो लाइनें हैं ये जातक के जीवन में कहा जाए आध्यात्म की तरफ ले जाती हैं। जातक अपने जीवन में बैलेंस करके चलता है, भौतिक चीजों के साथ में आध्यात्म की तरफ, जप तप की तरफ या ध्यान मंत्र की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। कहीं ना कहीं जातक बचपन से ही आध्यात्म की तरफ इसका रुझान रहता है और जीवन में कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे अपने से ज्यादा और कहीं ना कहीं औरों से ज्यादा इस पे भरोसा रखता है। ऐसे में जातक देखा जाए तो अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ देता है। फिर अगर हम बात करते हैं ये हिस्सा, आप शुक्र वाला हिस्सा, ये दिखाता है कि जातक की इच्छाओं को प्रबल करता है, क्योंकि ये शुक्र का हिस्सा जो होता है ये बड़ा होता है और शुक्र का हिस्सा अगर देखा जाए हाथ में बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं जातक के जीवन में अप एंड डाउन तो लगे रहेंगे, लेकिन जातक की लाइफ स्टाइल पे ना कभी चेंज आया है ना आएगा, ना आएगा। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शुक्र बड़ा जब हो जाता है तो ये जातक के जीवन में कहा जाए भोग विलास भी कराता है, लग्जरियस लाइफ भी देता है, और साथ ही साथ में चाहे जैसी परिस्थिति हो, जातक की खुद की पर्सनल लाइफ में कभी कोई चेंज नहीं आता है। वो भी क्या है, फाइनेंस को लेके या कहा जाए उसके रहन सहन को लेके, उसकी जीवन में हमेशा कहा जाए धन वैभव बना ही रहता है, कैसा भी हो जाए, लेकिन ऐसे जातक में कहा जाए धन वैभव बना रहता है। फिर अगर हम बात करते हैं जातक के जीवन में अंगूठा पहली उंगली के पहले पोर पे जा रहा है, ये ऐसे में जातक कहा जाए कि अपने बौद्धिक स्तर को ज्यादा यूज करता है और जातक ये देखता है कि अगर किसी से बात कर रहा है और वो बात करने के लायक है कि नहीं। अगर बात करने के लायक होगा तभी उसके साथ बात करेगा, अन्यथा उसके साथ टाइम ही वेस्ट नहीं करेगा। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर हाथ में देखा जाए कौन कौन से पर्वत ज्यादा उन्नत है, पहला तो हो गया दैत्य गुरु शुक्र और दूसरा क्या हो गया देव गुरु बृहस्पति। दोनों की अच्छी पोजीशन है। ऐसे में जातक कहा जाए दोनों को बहुत अच्छा बैलेंस करके चलता है। एक तरफ तो दैत्य गुरु शुक्र उसको ऐशो आराम, लग्जरियस लाइफ और कहा जाए फीमेल्स या मेल्स की तरफ अटैक करते हैं। ये जातक मेल है तो कहा जाए फीमेल्स की तरफ अटैक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में गुरु की पोजीशन अच्छी होने की वजह से क्या होता है कि दैत्य गुरु शुक्र उसको लग्जरियस लाइफ की तरफ ले जाता है या कहा जाए भोग विलास की तरफ ले जाता है, लेकिन दैत्य गुरु बृहस्पति क्या करते हैं, उनको कहीं ना कहीं वहां से खींच लाते हैं, लास्ट मोमेंट पे इनको ज्ञान दे देते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में जातक अपने जीवन में काफी कुछ बैलेंस करके चलता है। मित्रों, अगर हम बात करें इस हाथ में बहुत कुछ बताने की जरूरत है, लेकिन वीडियो को ना ज्यादा खींचते हुए आज हम इस हाथ में जो
इन महत्वपूर्ण चीजों को बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी हाथ के बारे में हम बहुत सारी और महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे। हाँ, ये हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा तो इसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसे जातक बहुत ज्यादा उन्नत करते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपके मन में कुछ भी किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ में कहा जाए, अगर आप अपने जीवन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं या टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, या कहा जाए कि अपने जीवन में बदलाव लाना